तो अमेरिकी चुनाव से एक कुछ दिलचस्प खबर है, संभवतः आपको उसमें दिलचस्पी हो सकती है। अ, अब ये मोटे तौर पे ये माना जा सकता है कि जो अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी है वो ज़्यादातर जो है वो आज़ादी या व्यक्तिगत आज़ादी को ज़्यादा तरजीह देती है और उस तरह की नीतियाँ, उस तरह के जो हैं पॉलिसीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देंगी। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी जो है वो ज़्यादातर जो है एक परिवार और समाज की ओर और एक समान संस्कार वाले परिवार और समाज का की रचना पर जो है ज़्यादा ज़ोर दे रही है। तो माने दोनों पार्टियों में जो है मूल रूप से जो है अमेरिका को लेकर के अलग-अलग नज़रिया है और इसलिए जो है दोनों जो हैं अलग-अलग उनका वोटर बेस अलग-अलग है और और इसलिए जो है जो हॉलीवुड है जो फ़िल्मी जो दुनिया है वहाँ की, वहाँ से ज़्यादा समर्थन जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए ज़्यादा है। क्योंकि व्यक्तिगत आज़ादी नहीं होने के कारण जो है फिर हॉलीवुड में जो है कई चीज़ें जो है उनको नहीं कर पाएँगे। इसी तरह से जो है जो इंडस्ट्री है, जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, वो भी चाहते हैं कि जो है दुनिया भर से जो है अपने अपने सुविधा के अनुसार वो लोगों को जो है अमेरिका में ला कर के काम करवा सकें, जिससे कि उनका कॉस्ट कम रहे और जो सबसे बेहतर टैलेंट है पूरी दुनिया का, उसको वो समेट सकें। लेकिन इसके उलट जो है रिपब्लिकन पार्टी जो है वो इन सब पे कहीं न कहीं कुछ एक पाबंदी या बंदिशें चाहेंगी, ज़्यादा इसको नियमों में बाँधना चाहेगी। तो ख़ैर ये बातें हैं, लेकिन अभी जो हाल में एक दिलचस्प घटना ये हुई कि जो ट्रम्प के साथ जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जेडी वांस, भारत में जेडी वांस से ज़्यादा चर्चा जो है उनकी पत्नी उषा की है, क्योंकि वो भारतीय मूल की हैं, हालाँकि उनके पैदाइश और उनका पालन-पोषण जो है वो सैन डिएगो में ही हुआ है। लेकिन भारतीयता उनमें झलकती है कहीं न कहीं और तो ख़ैर और उनकी शादी भी शायद हिंदू पद्धति से हुई है। कुछ तस्वीरें ऐसी साझा की गई सोशल मीडिया में जिससे ये समझ में आया कि दोनों की शादी जो है वो हिंदू पद्धति से ही हुई है। ख़ैर मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि जेडी वांस को लेकर के जो है डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो हमलावर है और इसी दौरान जो है एक पुराना वीडियो जो है वायरल किया जा रहा है अमेरिकी सोशल मीडिया में। और उसमें जो है जेडी वेंस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मतलब एक तरह से वो आलोचना कर रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के कई महिला नेताओं की या कई पुरुष नेताओं की भी जिनके अपने बच्चे नहीं हैं, है ना? तो जब इस पर भी इस मुद्दे पर जो है उनका ये कहना था कि अ, कोई भी ये मतलब कहेगा कि भई आप यहाँ परिवार बनाएँ, समाज में जो है कुछ योगदान दें और आपके बच्चे हों, वो बच्चे भी बच्चों को देख के समझ में आए कि आपने किस तरह की परवरिश दी है उनको, है ना? तो इसी से जो है समझ में आता है कि आप इस समाज और इस देश के प्रति कितने समर्पित हैं। ये जेडी वांस का कहना था। और उनका ये भी कहना था कि डेमोक्रेटिक पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो प्रमुख प्रमुख पदों पर हैं या वो जो हैं काफ़ी तेज़ी से ऊपर आए हैं पार्टी में भी और देश की राजनीति में भी। लेकिन उनके अपने बच्चे नहीं हैं और ये खतरनाक ट्रेंड है क्योंकि अगर ये ट्रेंड पिकअप करता है तो फिर जो है कहीं न कहीं जो समाज का वो जो अभी का ढाँचा है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसी तरह की बात उन्होंने कही, हालाँकि उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी कई अलग-अलग परिस्थितियाँ होती हैं जिसके कारण जो हैं वो बच्चे उनके नहीं हुए। तो वो अलग बात है, लेकिन जानबूझ करके जो है तय करके कि हाँ, हमको जो है करियर को और हमको पॉलिटिकल पार्टी को और हमको जो है राजनीति में आगे जाना है और इसलिए बच्चे ना करना या शादी करने के बाद भी बच्चे ना करना, ये खतरनाक ट्रेंड है और ये कहीं न कहीं जो पारिवारिक मूल्य है उसके खिलाफ जाता है मामला। इसी दौरान जो है जब इस पर विवाद बढ़ा तो किसी एक शो में जाकर के उनको उनको कहा गया कि इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी विवाद हो गया है इस मुद्दे पर। तो उन्होंने कहा कि भई अपने 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 तरफ से जो उन्होंने सफाई दी, उसमें उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था नहीं चाइल्डलेस कैट कैट लेडीज़, है ना? चाइल्डलेस कैट लेडीज़ यानी कि जो बिना बच्चे वाली जो बिल्ली सरीखे महिलाएँ हैं। है ना? तो आम तौर से जो है महिलाओं के साथ कैट को जोड़ना, महिलाओं के साथ बिल्ली को जोड़ना जो है वो कहीं न कहीं एक तरह का अम, आवारापन जो है उससे जोड़ के देखा जाता है ना? जब भी आप कैट और महिलाओं को जोड़ते हैं, तो आपका मतलब इसका जो कल्चरल मीनिंग है वो यही होता है कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आवारागर्दी ज़्यादा है
और इसीलिए जो है वो किसी नियम में बंधना नहीं चाहते हैं, है ना? ये एक उसका मतलब निकाला गया। तो वो जो बयान था उसको अभी वायरल किया जा रहा है, जिससे कि महिलाओं के अंदर जो है कुछ एक महिलाओं के अंदर जो है कुछ एक डर आए कि भई ये किस तरह का व्यक्ति है, इसको हमको चुनना है कि नहीं चुनना है ना? तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब वीडियो वायरल किया जा रहा है तो इस पर जो है रिपब्लिकन पार्टी का खेमा भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ करेंगे ही। तो उन्होंने फिर से जो है इस मुद्दे पर जो है समझाइश देने की कोशिश की और कहा कि भई जो बातें कही गई हैं वो वास्तविक हैं और इसमें ये भी बात जो है सफाई में कही गई कि वाक़ई में जो है जो अमेरिका की डेमोग्राफ़ी है वो बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही है। 17 सालों का सबसे लोअर बर्थ रेट जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और अभी भी जो है इसको ऊपर उठाने का यानी कि जो जन्म दर है अमेरिका में, वो सबसे जो कम है मने 17 सालों में सबसे कम जो है वो इस साल दर्ज की गई है। अब समझने वाली बात ये है कि और अभी भी इसके ऊपर जाने का कोई अ, इसके ऊपर कैसे इसको ले जाया जाए इसके बारे में कोई प्लान नहीं है, कोई कोई जानता नहीं है कि इसको कैसे किया जाए, है ना? क्योंकि कोई भी जन्म दर जो है तभी ऊपर जाएगी जब जो है औरत और आदमी जो है वो परिवार बना पाएँगे और एक माँ-बाप की तरह व्यवहार कर पाएँगे, है ना? वो तो स्थिति नहीं है। जब वो स्थिति नहीं है, जब उनको किसी चीज़ का आश्वासन नहीं है और जब उनके यहाँ जो उनका राष्ट्रीय कर्ज़ है वो बढ़ते जा रहा है और दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है और जब उनके नेताओं को जो है चीन जाकर के कहना पड़ रहा है कि भाई उत्पादन तो आप ही कर रहे हैं और आप ही अपनी उत्पादन क्षमता को इतना बढ़ा लिए हैं कि बाकी कोई और उत्पादन कर ही नहीं पा रहा है ना? क्योंकि आप इतना बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं और उसके साथ में जो है उसकी कीमतें इतनी कम रखी हुई है और कीमतें कम रखने के बावजूद भी है वो चीनी सरकार सब्सिडी दे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है और कोई कॉम्पिटिशन में खड़ा हो ही नहीं पाएगा और इसलिए जो है मामला ये है कि नौकरियाँ नहीं हैं और संकट बढ़ते जा रहा है। टेक्नोलॉजी में रिसर्च कहाँ से होगा जबकि आपके पास पैसे की कमी हो गई है और आपका कर्ज़ बढ़ते जा रहा है और कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो इसलिए इन चीज़ों को लेकर के उन्होंने कहा कि गंभीरता से जो है चर्चा होनी चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी का यही कहना था। उनकी तरफ से जो 2-3 जो मीडिया के जो बंधु हैं उन्होंने जो बातें अपने सामने रखी, उन्होंने यही कहा कि जेडी वांस का जो कहना था उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि माने जो अपने वश के बाहर जो कारण हैं, उनके कारण अगर बच्चा नहीं होता है तो एक अलग बात है। लेकिन ये कि राजनीति में सारे ही ऐसे लोग एक पार्टी में नज़र आएँ, जो जो प्रमुख पद पर भी हैं और वो कहीं न कहीं जो है वो ये भी दिखाता है कि जो मतलब उनके अपने बच्चे नहीं हैं। तो ये कहीं न कहीं दिखा रहा है कि ये एक खतरनाक ट्रेंड है और इसको जो है देखने की ज़रूरत है कि इसको हम कैसे रिवर्स करें और कहीं न कहीं परिवार की ज़्यादा ज़रूरत है ना? अब दिलचस्प बात ये है कि अमेरिका में जो है रिपब्लिकन पार्टी और वो जो है वो परिवार की बात कर रहे हैं। हालाँकि हमारे यहाँ भारत में जो है, भारत में फ़िलहाल ऐसे ही ब प परिवारवादी नेताओं के खिलाफ जो है मामला चल रहा है। परिवारवादी नेताओं और परिवारवादी पार्टियों का जो है एक जो पूरा दौर चला, उसमें देश को कितना नुकसान हुआ, उसको हमने देखा। तो लेकिन और आज जो है लगभग जो है वैसे नेता चुने जा रहे हैं जिनका अपना कोई ख़ास परिवार या कोई ख़ास उनके जो हैं बच्चे मेरे ख़्याल से जो है उस तरह का जो है ट्रेंड बढ़ते जा रहा है ना? अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री के तौर पे पहले वाजपेयी जी रहे, उसके बाद में फिर वाजपेयी जी की एक दत्तक पुत्री थी, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और फिर बात आई आपके वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं उनका, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ये सभी जो हैं ये दिखाता है कि यहाँ पर जो है परिवार के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन एक परिवारवादी की मतलब मेरे ही परिवार के लोग जो हैं वो सत्ता में आते रहेंगे और मेरी ही एक लिमिटेड कॉर्पोरेशन कंपनी है, ये ट्रेंड भी गलत है। तो 2 लोकतंत्र हैं। अमेरिका को लोकतंत्र मैं ठीक से नहीं मानता हूँ लेकिन चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर और डिबेट हो रहा है तो इस संदर्भ में ये माना जाना चाहिए कि भई अ, इस संदर्भ में ये माना जाना चाहिए कि वहाँ पर भी कुछ न कुछ तो एक चुनावी लोकतंत्र तो है ही, कम से कम इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी या इलेक्टोरल डेमोक्रेसी तो है ही। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चुनाव तो है नहीं, आपके पास 2 ही पार्टी हैं, 2 ही पार्टियों में चुनाव करना है। तो इसलिए अब क्या है उसमें जो है कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रांतीय पार्टी हो जो कि प्रांत की अपनी जो है बातों को सामने रखना चाहे, है ना? वहाँ पे 50 प्रांत जब से भारत में जैसे इतने प्रांत हैं, इतने यूनियन टेरिटरीज़ हैं, अब यहाँ पर जो है सभी प्रांतों को इतनी शिकायत होती है कि हमको कम दिया गया, उसको ज़्यादा दिया गया।
तो क्या ये बातें वहाँ पर नहीं हैं अमेरिका में? अमेरिका में भी राज्यों में आपस में प्रतिस्पर्धा होगी ही। अमेरिका में भी जो है आपस में जो है कहीं न कहीं ये बात होगी ही कि हमको कम ध्यान दिया जा रहा है, उधर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन वो बातें निकल के सामने नहीं आती क्योंकि दोनों नेशनल पार्टीज़ ही हैं। डेमोक्रेटिक और वो भी रिपब्लिकन पार्टी। तो इसलिए प्रांतीय पार्टियों का वहाँ चलन नहीं है और परिवारवादी पार्टियों का तो बिल्कुल चलन नहीं है। तो इसलिए जो है फिलहाल वहाँ पर जो है प्रो फैमिली का जो है मामला ज़्यादा चल रहा है कि जो है रिपब्लिकन पार्टी को इसलिए चुना जाए क्योंकि वो जो है वो खुद भी परिवार बनाते हैं, खुद बच्चे करते हैं। बच्चों के अपने घर में बच्चे जो है उनके जन्म पर ध्यान देते हैं। और इसके इतर जो है, समाज में भी वो ऐसी नीतियाँ लाना चाहेंगे जिससे कि वो जो है जन्म दर जो है वो जो है समाज में बढ़े और अमेरिका जो है उसमें आबादी का संकट ना हो, जिससे कि हमको बाहर से जो है मानव संसाधन लाना पड़े, है ना? और डेमोग्राफी चेंज हो और फिर असंतोष की स्थिति बने, है ना? तो ये जो है अमेरिका में ट्रेंड है, भारत में ट्रेंड अलग है, यहाँ पर है कि परिवार तो बनाना है ना? और परंपरावादी, रूढ़िवादी तो होना है। लेकिन सवाल ये है कि अब परिवार वाले जो नेता हैं, उनके साथ समस्या ये है कि वो उनको जब टिकट बाँटना होता है, तो अपने ही आस-पास के, अपने ही परिवार के, अपने ही खून के रिश्तों के जो हैं उन पर ध्यान जाता है और बाकी समय जो है पूरे समाज की बात करते रहेंगे। बाकी जब एक बार चुनाव हो जाता है, तो बाकी समय पूरे समाज की बात करेंगे, लेकिन जब टिकट बाँटने की बात आती है, तो अपने ही जो हैं अपने ही अपने हैं, बाकी सब पराए हैं। है ना? तो ये ट्रेंड जो है बहुत ज़बरदस्त जो है देखने वाली बात है। जेडी वैंस का जो एक जो रिमार्क है जो अब ये भी देखने वाली बात है कि जो उन्होंने रिमार्क दिया था चाइल्डलेस कैट लेडीज़ का, है ना? ये वहाँ की संस्कृति में इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात है कि वहाँ की महिलाएँ जो हैं वो जेडी वांस के इस वायरल वीडियो पर कैसे प्रतिक्रिया देती हैं और चुनाव में समझ में आएगा, कुछ महीने बाद चुनाव है वहाँ पर। तो इतना कितना असर हुआ इसका, कितनी महिलाएँ जो हैं वो बिदक गईं और उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं हम रिपब्लिकन पार्टी को नहीं देंगे चुनाव वोट नहीं देंगे, हम तो डेमोक्रेटिक पार्टी को देंगे क्योंकि इनके जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं ये इस तरह की बातें कर रहे हैं महिलाओं के बारे में। लेकिन आज के मामले में ऐसा नहीं है, पहले आज से 10 साल पहले हो सकता था कि इस वायरल वीडियो का बहुत ज़्यादा असर होता महिलाओं पर, लेकिन आज के टाइम में जो है वहाँ की महिलाओं के सामने भी संकट है अमेरिका में भी क्योंकि उनको मालूम है कि जो है शादी करना, शादी चलाना जो है उनके लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। मशीनें जो हैं वो ज़्यादातर काम कर रही हैं टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान है, तो नौकरियाँ उनके लिए मौके उनके लिए कम हैं। इसके इतर जो हैं बाहर से लोग आ रहे हैं तो उसके उ उनको जो है वो कम दाम में काम करने को तैयार हो जाएँगे या मार्केट में जो है कहीं न कहीं जो कॉस्ट है वो कम रहता है ना? और स्किल्ड लेबर ज़्यादा होता है और चूँकि वो ज़रूरतमंद हैं, तो वो ज़्यादा ज़्यादा ईमानदारी से काम करते हैं, ज़्यादा देर तक काम करते हैं, ज़्यादा गुणवत्ता के साथ काम करते हैं। तो महिलाओं के लिए भी वहाँ पर अब दिक्कत होती जा रही है क्योंकि अब वो पहले वाली बात नहीं रही, अर्थव्यवस्था में वो दम नहीं रह गया कि वो जो है अपनी महिलाओं को जो है कोई कोई आर्थिक सहायता दे सके या उनको जो है किसी तरह की मदद कर सके या फिर वो उनको नौकरी ही दिला सके। ये स्थिति अब नहीं रह गई है, तो उनके लिए भी मजबूरी होती जा रही है कि वो भी जो है परिवार के बारे में और किसी आदमी के साथ जो है लंबा रिश्ता निभाने के बारे में सोचें। ये माने सब कुछ पैसा ही है, देखिए पैसा जब तक था, तब तक समाज टूट रहा था, परिवार टूट रहा था, लेकिन अब जब पैसे की कमी हो रही है, तो फिर से जो है परिवार पर ध्यान जा रहा है कि भई हम एक घर में रहें साथ में तो अलग ठीक रहेगा क्योंकि अलग-अलग फ्लैट में रहने से जो है उसको भी खर्चा ज़्यादा होगा, हमको भी खर्चा ज़्यादा होगा और पैसे उतने हैं नहीं, मार्केट में उतना पैसा निकल नहीं सकता, है ना? तो ये जो है अच्छा दूसरी बात ये भी है कि अमेरिकी पॉलिटिक्स में आज परिवार और महिलाओं और बच्चों की जो है ज़्यादा बात हो रही है। जिस जिस देश में गूगल है, जिस देश में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, वहाँ पर जो है परिवार और बच्चों और शादी और इन चीज़ों को लेकर के जो है ये बड़े-बड़े मुद्दे बने हुए हैं, इन पर डिबेट हो रहा है ना? तो ये देखिए कितना मतलब कि कोई भी चीज़ को आप सोचते हैं कि चलो इसको दरकिनार कर दिया, है ना? हम मॉडर्न हो गए, हम आधुनिक हो गए, लेकिन देखिए कि वो जिसको आप पुरातनपंथी समझ रहे थे, पारिवारिक व्यवस्था को, आखिरकार जो है आपके मेनस्ट्रीम जो नेशनल डिबेट है, जो आपका चुनाव के समय एक बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव है ना? बहुत ही हाइली कॉम्पिटिटिव चुनाव है ये, है ना? और वहाँ पर देखिए कि जो आपका डिबेट का मुद्दा है, वो यही है कि परिवार और अ, इस तरह की चीज़ें।
है ना? इसमें जो है म कोई बात नहीं हो रही है कि हाँ, हमको एआई में हमारे पास ये कंपनियाँ हैं और हम जो है सड़कें अच्छी बना रहे हैं और हम बंदरगाह अच्छे बना रहे हैं और हमारा व्यापार का इतना ऊँचा है, नीचा है, वो सब बातें अब खत्म हो रही हैं। अब ये हो रहा है कि भई परिवार बनाना है और बच्चे पैदा करना है, जिससे कि जो है मने एक साथ रहने के जो है प्रवृत्ति डेवलप करनी पड़ेगी अब, क्योंकि अर्थव्यवस्था में उतना मजबूती नहीं रह गई है ना? दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं, दुनिया भर में महँगाई बढ़ती जा रही है, चीज़ों को हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है ना? प्रकृति भी नाराज़ है, प्रकृति भी नाराज़ है ना? जब धूप पड़ती है, तो धूप से आदमी मर जाता है, जब बारिश होती है, तो बारिश में डूब के मर जाता है, जब ठंड पड़ती है, ठंड में मर जाता है। तो कोई भी मौसम जो है वो कोई भी मने ब रहम नहीं खा रहा है, कोई भी जो है आपको वो नहीं कर रहा है, मने आपके साथ नरमी नहीं बरत रहा है ना? तो ये भी बड़ी बात है कि अमेरिका के इतने प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव में जो है परिवार और महिलाओं के बच्चे हैं कि नहीं, और कौन-सी महिलाएँ जो हैं वो राजनीति में आगे आ रही हैं, इन चीज़ों को लेकर वहाँ पे डिबेट चल रही है। और उसके उलट में जो है यहाँ पर जो है परिवार बचाने की और परंपराओं को बचाने की बात तो हो रही है, धर्म को बचाने की बात तो हो रही है, लेकिन इसमें यहाँ पर परिवारवादी पार्टियाँ हैं, वही खतरा बनी हुई हैं, है ना? तो इसलिए जो है उनको छोड़ कर के जो है हमें ऐसे लोगों को हाँ, चुना जा रहा है यहाँ के समाज में जो कि जो है थोड़ा-सा निष्काम भाव से काम करते दिखें या काम करने की जिनकी जो है छवि हो।